ओम सहना भवतु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, योग के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अनुलोम विलोम तो आप पहले से करते आए हैं, लेकिन अनुलोम विलोम को अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। साथियों, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस 2-3 महीने तक करनी होगी। उसके बाद ही आप इस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो यह आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। साथियों, आपने पूरक और रेचक तो सुने होंगे। पूरक और रेचक और कुंभक, ये योग की भाषा में सांस को लेने, छोड़ने और स्टोर करने को कहते हैं। सबसे पहले जैसे हम सांस लेते हैं, इसे पूरक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम में हमने दाहिना नाक बंद किया और हमने श्वास लिया, ये पूरक कहलाता है। और अगर दूसरे नाक से इसको छोड़ दिया जाए तो यह रेचक कहलाता है। ये तो हमने अनुलोम विलोम में पढ़ा, लेकिन नाड़ी शोधन में इसे कुंभक के साथ किया जाता है। कुंभक का मतलब हमें थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर ही रोकना होता है, जिसे हम कुंभक कहते हैं। तो यानी कि पूरक स्टोर करना है तो कुंभक, और फिर उसे छोड़ना है तो वह रेचक कहलाता है। साथियों, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक आसन में बैठ जाना चाहिए दोस्तों। जैसे कोई कंबल, चटाई या दरी वगैरह, इसको आप बिछा लीजिए। सीधे घास में ना कीजिए। तो हम सबसे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे रेशियो 1-1-1 से, यानी कि 1-1-1 का रेशियो ये होता है। यानी कि मान लीजिए आपने 5 तक गिनती तक सांस लिया, 5 तक स्टोर किया, और 5 तक गिनती तक हमने श्वास को बाहर निकाल दिया। तो इसे कहते हैं 1-1-1 का रेशियो, यानी कि 1-1-1। मतलब जितना टाइम आपको सांस को लेने में लगेगा, उतना ही टाइम आपको श्वास को अंदर कुंभक करने में लगता है। कुंभक यानी कि स्टोर करने में लगेगा, और फिर उतना ही समय आपको श्वास को बाहर निकालने में लगता है। यानी कि श्वास लेना, स्टोर करना और छोड़ना बराबर समय अंतराल में होते हैं। यानी कि 5 तक गिनती तक लिया, मान लीजिए 5 तक गिनती, आप चाहे 10 तक गिनती तक भी कर सकते हैं, पर मैं अभ्यास के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि पहले 5 तक गिनती तक आपने सांस को लिया, 5 तक गिनती तक आपने श्वास को स्टोर किया, और फिर 5 गिनती तक आपने श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो इसे 1-1-1 का रेशियो कहते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। नासाग्र मुद्र बना के दाहिना नाक बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को 5 तक गिनती तक ऊपर भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नाक को बंद किया। अब सांस को रोके रखना है 5 तक गिनती तक, दोनों नाक बंद करके। ठीक है दोस्तों, मन ही मन में गिनती आपको गानी है, मुंह से बाहर नहीं बोलना है गिनती, मन के अंदर। मुझे तो बाहर बोलना पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक गिनती हुई। अब दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, वो भी 5 तक गिनती तक ही छोड़ेंगे दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5। आपका ये गिनती का अंतराल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो ये तो रेशियो हो गया 1-1-1 का रेशियो। जब आप इस रेशियो में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इसका अभ्यास कर लेंगे,
फिर आप इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसे आप लेकर आएंगे 1, 1 और 2 के रेशियो तक। 1, 1 और 2 का रेशियो कैसे होता है उसको देखिए। 5 तक गिनती तक लेंगे, पाँच तक गिनती तक सांस लिया, दोनों नाक को बंद किया और श्वास को अंदर स्टोर करेंगे, यानी कि कुंभक लगाएंगे दोस्तों 5 तक गिनती तक। पाँच गिनती हो गई तो स्टोर। अब दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे 10 तक गिनती तक। 5 नहीं, अब 10 हो जाएगा, छोड़ते समय ज़्यादा, इसीलिए कहा था 1, 1, 2 का रेशियो। तो दस तक गिनती हो गई साथी। 5 गिनती तक लिया, 5 तक स्टोर किया और 10 तक गिनती तक इसे छोड़ दिया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है दोस्तों। जिन लोगों को इसका अभ्यास बहुत अधिक हो जाता है, जो कि काफ़ी टाइम से इसको करते आ रहे हैं, फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे 1, 3 और 2, यानी कि माना 5 तक गिनती तक हमने सांस लिया, अब 15 तक गिनती तक हमें सांस को अंदर स्टोर करना है। 15 गिनती तक सांस को अंदर रोके रखना है और 10 गिनती तक उसे छोड़ देना है, क्योंकि 5 तियाँ 15 और 5 दूने 10, यानी कि 5 तक गिनती लेना, 15 तक स्टोर करना और 10 तक गिनती तक छोड़ना। इसे कहते हैं 1, 3 और 2 का रेशियो दोस्तों। आप चाहे तो कागज़ पे देख लीजिए, रेशियो का आपको समझ में आ गया होगा, 1, 3 और 2। ठीक है, तो एक बार उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, फिर इसके लाभ और सावधानियों पर चर्चा करूंगा। आइए पहले देख लेते हैं 1, 3 और 2 का रेशियो कैसे करेंगे। फिर से नासा अग्र मुद्रा बना के दाहिने नाक को बंद करेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, मैं 5, 15 और 10 कह रहा हूँ, आप चाहे तो इसको गिनतियाँ आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 तक गिनती तक लिया तो 10 तियाँ 30, 30 तक गिनती तक फिर आपको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, और 20 तक गिनती तक आपको छोड़ना पड़ेगा। रेशियो आप अपने मन में कितना भी ले सकते हैं। मैंने तो 5 गिनती लगी, आप 10 तक रखें, 30 तक स्टोर करें और 20 तक छोड़ें, ठीक है। तो मैं तो आपको स्टार्टिंग का पॉइंट बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे रेशियो 5 का लेना पड़ रहा है। तो आइए 1, 3, 2 का रेशियो देखिए। 5 गिनती तक लेंगे, हो गया। दोनों नाक को बंद करेंगे और सांस को पेट के अंदर स्टोर कर लेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो बोलना पड़ रहा है, इसलिए सांस बाहर निकल रही होगी। पंद्रह तक गिनती तक स्टोर करना है। पंद्रह हो गया दोस्तों। अब बाएं नाक को बंद करेंगे और दाहिने नाक से दस तक गिनती तक उसे बाहर छोड़ेंगे। दस गिनती हो गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें श्वास को लेना कम गिनती तक है, रोके रखना ज़्यादा गिनती तक हमें रोके रखना है, और उससे थोड़ा सा कम गिनती तक उसे छोड़ना है। ठीक है साथियों, अगर समझ में नहीं आया तो आप रेशियो अपने घर में किसी और को पूछ सकते हैं कि 1, 3, 2 का रेशियो क्या होता है, और 1, 1, 1 का रेशियो क्या होता है, और 1, 1, 2 का रेशियो क्या होता है।
आप अपने घर में किसी और से भी मैथ का, क्योंकि ये मैथ में रेशियो होता है, तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आपको बता देंगे। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए जो मैंने रेशियो आपको बताया है। अब साथियों, ये प्राणायाम काम क्या करता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक तो यह हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है साथियों। इतना ये ज़बरदस्त प्राणायाम है, बहुत ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला प्राणायाम है। ईड़ा पिंगला दोनों का समन्वय करता है और उसे ट्रांसफ़र कर देता है सुषुम्ना नाड़ी में, यानी कि जो हमारी आध्यात्मिक नाड़ी है वहाँ पर ले आता है, जो कि हमें शांति प्रदान करता है। यह इंद्रिय संयम में बहुत लाभकारी है साथियों, मन को शांत कर देता है, जीवन में सात्विकता लेकर आता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। इसकी मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं दोस्तों कि यह प्राणायाम किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। एक तो साथियों, जिनका बीपी हाई या लो होता है वो इसको ना करें, बीपी हाई या लो। और जिनको अस्थमा है वो भी ना करें, और जिनको हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है वो भी इसे ना करें। कहने का मतलब है कि इसमें कुंभक लग जाता है। कुंभक यानी कि स्टोर करने वाला प्राणायाम है, श्वास को स्टोर किया जाता है। हाँ, इसका जो पहला स्टेप है अनुलोम विलोम, जिसके ऊपर मैंने इससे पिछला वाला वीडियो बनाया है, उसे आप करें। उसे बीपी वाले भी कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं और अस्थमा वाले भी कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जहाँ तक है वहाँ तक बीपी वालों को यह नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें सांस को रोकना होता है। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए सांस को रोकना बहुत ही कष्टकारी होता है, नुकसानदायक होता है साथियों। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट में कोई दिक्कत है, ब्लॉकेज हैं या कार्डियक अरेस्ट जिनको पहले हुआ है या इस प्रकार से कोई संबंधित शिकायत है, तो वो भी इस प्राणायाम को ना करें साथियों। अस्थमा भी एक श्वास से ही जुड़ा हुआ एक मसला है, समस्या है। इस व्याधि में भी आपको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुंभक लगेगा, श्वास को स्टोर होगा, तो फिर उनका श्वास और ज़्यादा फूल सकता है, जिससे कि उनको कष्ट हो सकता है और हानि हो सकती है दोस्तों। और साथियों, यह प्राणायाम वात पित्त और कफ को भी कंट्रोल करने वाला है। जिनका वात पित्त बढ़ा हुआ है, वात यानी कि जैसे कभी शरीर में वात के कारण काफ़ी लोगों को जोड़ों में दर्द हो जाता है, कई बार वायु आँखों में चढ़ जाती है, सिर में गैस बन जाती है, या कहीं कमर में दर्द हो जाता है, जोड़ों में बाएं दाएं कहीं भी दर्द हो सकता है। तो वो सब वायु दोष के कारण होता है, जो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से एकदम स्वस्थ हो सकता है, एकदम से असरकारी हो सकता है साथियों। बड़े इत्मीनान से शांत वातावरण में सुबह के समय इसे करें, इसे खाली पेट ही करें, और सुबह का वातावरण इसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो मैं क्या कह रहा था, 1-1-1 का रेशियो आप स्टार्टिंग में करेंगे। 10 तक गिनती तक आपने लिया, 10 तक आपने स्टोर किया और 10 तक गिनती तक आपने छोड़ दिया। लेने की जो कंडीशन है, लेने का जो तरीका है, वो सिर्फ ठीक अनुलोम विलोम के जैसा है। सबसे पहले दाहिने नाक को बंद करेंगे, फिर बाएं से हम सबसे पहले सांस को ऊपर भरेंगे। कोई भी प्राणायाम अगर आप करें तो सबसे पहले बाईं नासिका से शुरू करें, यानी कि दाहिने को बंद करें और बाएं से स्टार्ट करें 10 गिनती तक। फिर 10 गिनती तक उसे रोके रखना है, और फिर 10 गिनती तक उसे दाहिने नाक से बाहर की ओर छोड़ देना है दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा साथियों, इसीलिए आपको गिनती पूरी याद रखनी है 10 तक, ठीक है। फिर जैसे आपका अभ्यास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 महीने हो जाएंगे, 3-4 महीने हो जाएंगे, फिर आपको ये 1-1 और 2 के रेशियो में आप इसे करें, यानी कि 10 गिनती तक लें, 10 तक स्टोर करें
और 20 तक छोड़ें। फिर उससे आगे फिर आपको 3-4 महीने और हो जाएंगे, अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो फिर आप इसके 10 गिनती तक लें, 30 गिनती तक स्टोर करें और 20 गिनती तक इसे छोड़ें। ये इसका रेशियो होता है। यानी कि नाड़ी शोधन किस मैकेनिज़्म पर काम करता है? जो हम सांस को अंदर स्टोर करते हैं वो सांस ही हमें हमारा जो है ट्रीटमेंट अंदर से करती है दोस्तों। जितना भी श्वास हमने अंदर रोका, कुंभक लगाया, वो श्वासें हमारी सुषुम्ना नाड़ी से जितनी भी नस नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ तक की ऑक्सीजन को भेजने का काम करती है दोस्तों। यानी कि जो हमने स्टोर कुंभक किया वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, शारीरिक ब्रह्मांड में हमारा पूरा ऑक्सीजन को फैला देता है और ये हमारा इलनेस को दूर करता है, ट्रीटमेंट करता है। यही इसका मैकेनिज़्म है, यही इसकी कार्यविधि है। तो ये था आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम दोस्तों, बहुत ही गुणकारी है। आप इसे प्रतिदिन करें, अपने जीवन में उतारें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस प्राणायाम को करना ना भूलें। प्रतिदिन इसे अपने जीवन में उतारें, बहुत गुणकारी प्राणायाम है। तो साथियों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कमेंट करते रहा करें और अधिक से अधिक पानी पिएं दोस्तों। यही योग का संदेश है। तो तब तक के लिए नमस्कार।